नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव और कुबेर की मित्रता हुई। यह प्रसंग शिव महापुराण में लिखा हुआ है और आज हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों की मित्रता होकर और भगवान शिव ने अपनी कृपा से कुबेर को कैसे एक दुर्लभ पद प्रदान किया। एक नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो विद्या में बहुत पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वाले साथियों के साथ जाता था। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर घर लौटते तो पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती, कहती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए पुण्य आदि करने गया होगा। माता नित्य पुत्र को समझाती परंतु वह नहीं मानता। एक दिन पिता की उंगली की अंगूठी चुराकर वह ले गया और पिता ने एक जुआरी के हाथ से उसे देखा। हाँ, एक जुआरी के हाथ में जब उसे देखा तो पूछने लगा कि ये कहाँ से आई। तब उसने उसे बताया कि गुणनिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि कैसे वह जुए में सारा धन हारता था और सब कुछ उसने जब बताया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि जैसे पंडित होकर भी तुम अपने पुत्र को नहीं सुधार पाए तो तुम समाज को क्या सुधारोगे। अब पंडित का सर लज्जा से नीचे झुक गया और वह लज्जा के मारे सिर पर वस्त्र डालकर अपने घर आ गया और क्रोध में अपनी पत्नी से बोला कि धूर्त स्त्री, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया और वह भी मेरी अंगूठी कहाँ गई है। पत्नी ने कहा कि मुझे इस समय याद नहीं आ रही कि कहाँ मैं रखकर भूल गई हूँ। तो यज्ञदत्त को बहुत क्रोध आया और उसने गुस्से में उससे डांटते हुए कहा कि तू झूठ बोल रही है और तूने ही अपने पुत्र को बिगाड़ने में उसका पूरा साथ दिया है। जब जब मैं पूछता था कि वो कहाँ गया है तो तू हमेशा टाल देती थी। आज से मैंने तुम दोनों को ही तिलांजलि दे रहा हूँ और तुम दोनों ही मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर उसने दोनों माता और पुत्र को अपने घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। अब जब उसके पुत्र को ये पता लगा कि पिता ने माता को निकाल दिया है और मुझे भी निकाल दिया है तो वो घर आया ही नहीं और वहीं से बाहर कहीं भटकता हुआ दूर चला गया। और जब उसे सारी बातों का पता लगा तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर भी क्या करूँगा। माता के सामने गया तो माता को बहुत दुख होगा और मेरे जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं उनका मैं कैसे पश्चाताप करूं। इसी सब चिंता में व्याकुल वो एक शिव मंदिर में गया और वहाँ पर अपने भगवान के सामने बैठकर कुछ सोचने लगा और वो भूख और प्यास से तो व्याकुल था ही। वहीं पर बहुत सारे परिवार शिवरात्रि का पूजन करने आए थे। उन्होंने पूजन घर से लाए हुए पकवान आदि का भगवान शिव को भोग लगाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित ये यज्ञदत्त का पुत्र ने छुपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिवजी को चढ़ा था सबको लेकर भागना चाहा। लेकिन उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ सुनकर सभी लोग जग गए और उसे जागते हुए पकड़कर यमदूतों ने ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जाकर जब उसे यमदूत लेने आए तो उन यमदूत के सामने शिवजी के पार्षद खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये शिवलोक का अधिकारी है। इसने कुछ कर्म भी किया है, जैसे इसने पूरे दिन भूखा रहकर शिवरात्रि का उपवास किया और मंदिर में चोरी की नीयत से ही सही अपने वस्त्र को फाड़कर इसने भगवान शिव के ऊपर उसे जलाकर कुछ
रोशनी की, जिससे कि अब ये शिवलोक का अधिकारी है। तो ऐसा कहकर भगवान शिव के गण उसे शिवलोक ले गए और वहाँ वह कुछ समय तक शिवलोक में रहा और भगवान शिव के सानिध्य में रहने के बाद उसे कुछ समय पश्चात कलिंग देश का राजा बनाया गया और वहाँ उसने हर एक मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे, अखंड ज्योतियाँ लगवाईं, जिसके फलस्वरूप फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए और इस तरह वह कुबेर बना और भगवान शिव का अनन्य भक्त होते हुए भगवान शिव ने अपनी दया से उसे अपना मित्र बना लिया। तो देखा आपने भगवान शिव कितने दयालु हैं। एक पापी से पापी व्यक्ति को भी वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपनी कैसे कृपा दृष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव की कृपा दृष्टि जब होती है तो हर एक इंसान का भाग्य बदल जाता है। इसलिए महादेव की भक्ति करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।